बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर का एक खूबसूरत वाक़या। ज़माना जाहिलियत अरब में जिस तरह हीरा में आले मंदर की सल्तनत कायम थी, जो कि ईरान की सरहद पर वाक़ होने के सबब खुसरवान अजम के मातहत और उनके ज़ेर असर थी, इस तरह अरब के शमाल में बनी गुसान की एक और ज़बरदस्त सल्तनत थी, जो शाम और अर्ज़ यहूद की सरहद पर होने के सबब कैसर रूम के मातहत और उनके हम मज़हब थी। शहर तबूक के करीब पुराना आलीशान शहर बुल्का इसका दारुल हुकूमत था। इसका शाही खानदान अपने किसी पुराने मोरस जफना के नाम पर आले जफना कहलाता था। सहरा नशीन अरब अमूमन यहाँ आके फरमारवाओं और अमीरों से तहजीब व तमद्दुन का सबक लेते थे, और शोराए अरब दूर दूर से आके इनकी मदह में गजल सराई करते थे। इस मुल्क का आखिरी ताजदार जिबला बिन अहम था, जिसके दादा हारिस अर्ज की और इसकी दादी जाते कुर्तैन की खुश वस्फी और तराश खराश सारे अरब में मशहूर थी। जिबला बिन अहम ने जब हरकल का अंजाम देखा कि इतनी बड़ी सल्तनत का हाकिम होने के बावजूद इस्लामी फौज से फिर भागता फिर रहा है, और ये भी उसने देखा कि शाम के अक्सर कबाइल दौड़ दौड़ कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, चुनाचे उसे यकीन हो गया कि अब उसकी इज्जत व वकार इसमें है कि वो हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाए। चुनाचे उसने अपने और बनु गसान के कबूल इस्लाम की इत्तला अमीनुल उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इसके इस्लाम कबूल करने से इंतहाई खुशी और मसरत हुई। उन्होंने ये खबर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहुंचाई। आपने खलीफा को मदीना हाजिर होने की दरख्वास्त की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत बख्शा और मदीना आने की इजाज़त मरहमत फरमा दी। जिबला अपने 500 रिश्तेदारों के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसके इस्तकबाल का हुक्म दिया और मदीना का हर छोटा बड़ा शहर से बाहर निकलकर इसकी आमद का इंतजार करने लगा। जिबला ने अपने 200 साथियों को हथियारों से आरास्ता होने और रेशमी लिबास पहनने का हुक्म दिया। ये लोग घोड़ों पर सवार थे, जिनकी दुमों को गिरहें लगी हुई थीं और गलों में सोने चांदी के कलादे पड़े हुए थे। जिबला ने अपना ताज पहना, जिसमें इसकी दादी के कानों की बालियां लगी हुई थीं। अहले मदीना ने इससे कबल इस आन बान का शख्स नहीं देखा था, क्योंकि वो खुद सादा जिंदगी बसर करते थे, और उनके खलीफा, जिनके रोब दाब से कैसो कुसरा भी लर्ज उड़ते थे, नहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। लिहाजा जिबला की आन बान और शानो शौकत को देख कर वो हैरत में रह गए। जिबला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे खुश आमदीद कहा और अर्जाए लुत्फ व मेहरबानी इसको अपने पहलू में जगह दी। जिबला खलीफा की सादगी को देखकर हैरान होता था कि ये इतनी बड़ी मुमलकत के फरमावरवा होकर इतनी सादा जिंदगी गुजारते हैं। वो इनकी सादगी से बहुत मुतासर हुआ। जिबला को मदीना आए हुए चंद रोज ही गुजरे थे कि हज का मौसम आ गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा हज पर तशरीफ ले गए। जिबला भी उनके साथ हज के लिए गया। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था कि इसका तहबंद बनु फजारा के एक शख्स के पांव तले आकर उतर गया। जिबला ने गुस्सा में इसकी नाक पर मुक्का मारा। वो शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने जिबला को बुलाकर पूछा। इसने इस वाक़े की तस्दीक की कि हाँ, मैंने मुक्का मारा है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, चूंकि तुमने इकरार कर लिया है, इसलिए या तो इस शख्स से अपना ये कसूर माफ करवाओ, वरना तुम्हें इसकी सजा भुगतना होगी। और वो सजा ये है कि ये भी तुम्हारी नाक पर इतने ही जोर से मुक्का मारेगा। जिबला के लिए ये बात नई थी। उनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग इस सजा से मुस्तस्ना होते थे। खुसूसी तौर पर बादशाह तो हर किस्म के जुर्म और जुल्म करने के रवादार होते थे। इसलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये बात सुनकर वो सख्त परेशान हो गया। उसने नागवारी के लहजे में कहा, ये कैसे हो सकता है? वो एक मामूली आदमी है और मैं एक बादशाह हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, इस्लाम में कानून की निगाह में तुम दोनों बराबर हो। सवाए तकवा और परहेजगारी के
تم کسی شے میں اس پر فضیلت نہیں پا سکتے۔ جبلہ نے کہا، اے خلیفہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اسلام جاہلیت سے زیادہ عزت دی جائے گی، لیکن یہاں تو چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبلہ، یہ خیال دل سے نکال دو، اگر تم اس فضاری سے اپنا قصور معاف نہیں کراؤ گے تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ جبلہ نے کہا، میں پھر اپنا پہلا دین عیسائیت اختیار کر لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اب تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہاری گردن مار دوں گا، کیونکہ تم اسلام قبول کر چکے ہو، اس میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ جبلہ خلیفہ وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے خلیفہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ میں رات کو اس معاملہ میں غور و فکر کر لوں۔ جبلہ اپنی قیام گاہ پر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو چپکے سے چل نکلنے کے لیے کہا۔ چنانچہ وہ سب راتوں رات شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہوئی تو نہ جبلہ تھا اور نہ اس کے ساتھی۔ وہ مکہ سے کافی دور جا چکے تھے اور مکہ ان کے ناپاک وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ جبلہ نے سیدھا قسطنطنیہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر ہرقل کے پاس اپنے ساتھیوں سمیت تمارا عیسائی ہو گیا۔ ہرقل جبلہ کے واپس آ جانے پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے حق میں ایک بہت بڑی فتح و نصرت تصور کرنے لگا اور اس کو جاگیر سے نوازا اور بہت سی مراعات بھی دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جبلہ قسطنطنیہ میں ہرقل کے پاس بڑے عیش و آرام سے رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دمشق کے آس پاس والی قیام گاہ کو اکثر یاد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کر ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب وہ ہرقل کے پاس سے واپس آ رہا تھا تو جبلہ اسے وہاں مل گیا۔ دیکھا کہ اس کی شان و شوکت ہرقل سے بھی زیادہ ہے، کنیزیں اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار گا رہی ہیں۔ جبلہ نے قاصد سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و عافیت پوچھی۔ قاصد نے کہا، ان کی آنکھیں جاتی رہی ہیں اور نہایت ضعیف العمری میں زندگی کی باقی ماندہ منزلیں طے کر لی ہیں۔ جبلہ کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بہت ستانے لگی اور اس نے ایک کنیز کو 500 دینار اور 5 ریشمی پوشاکیں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ لے کر آئیں تو جبلہ نے قاصد سے کہا، حسان کو میری طرف سے یہ چیزیں پہنچا دینا۔ اس کے بعد قاصد کو بھی اتنا ہی انعام دینا چاہا، لیکن قاصد نے وہ انعام لینے سے انکار کر دیا۔ جبلہ زاروں قطار رو پڑا اور کنیزوں سے کہا کہ مجھے اور رلاؤ۔ کنیزوں نے اپنے عود اور بربط اٹھائے اور جبلہ کے ان اشعار کو نغمے میں ڈھالنے لگیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایک ہی تماچا کھا کر قبیلہ کے سرداروں سے مدد طلب کی، اگر میں اس پر چپ ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن مجھے غصے اور غرور نے گھیر لیا اور میں نے صحیح آنکھ کانی آنکھ کے بدلے فروخت کر دی۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا اور کاش میں وہی بات مان لیتا جو عمر نے مجھے کہی تھی، اور کاش میں شام میں ادنا اوقات بسر کرتا اور اپنے ہم وطن اور ہم قوم لوگوں میں بہرا اور اندھا ہو کر رہتا۔ قاصد مدینہ طیبہ واپس آیا اور خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبلہ کا تمام حال سنایا اور اس انعام کا بھی ذکر کیا اور اس نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ جبلہ اتنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے باوجود خوش نہیں تھا، لیکن اب دنیا کی عیش و عشرت اس کو اسلام کی طرف دوبارہ آنے سے روکے ہوئے تھی اور اپنے وطن شام کی محبت بھی اس کے دل میں دماغ میں کروٹیں لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بے سکونی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی قسطنطنیہ تجارت کے سلسلے میں تشریف لے گئے تو جبلہ بن اہم کو خبر ہوئی۔ آخر مسلمان تو ہوا تھا، کچھ نہ کچھ اسلام کا دھیان اس کو تھا ہی۔ ان صحابی کو اس نے دعوت دی اور اپنے ہاں بلایا۔ جب یہ صحابی اس کے پاس گئے تو جبلہ نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں اسلام لے آیا تھا، لیکن وہ فضاری کے ساتھ میرا مقدمہ ہوا تو میں یہ کہہ کر چلا آیا کہ ایک بادشاہ اور دیہاتی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آج تک نہ میرے دل کو
सुख मिला है न चैन। सच्ची बात वही थी जो खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक ने की थी। दीन हक भी वही और सच्चा है, और मैं इस पर नादम हूँ कि मैंने दीन इस्लाम को छोड़ दिया। को मुझे ज़ाहरी बादशाहत फिर मिल गई, लेकिन मुझे दिली सुकून और इत्मीनान नसीब नहीं हुआ। मेरा अब भी जी चाहता है कि मैं फिर इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मगर चूंकि बादशाह हूँ इसलिए मैं अपने वकार को भी बरकरार रखना चाहता हूँ। कोई ऐसा हीला हो जाए जो मैं कह सकूं कि भाई अगर मैंने इस्लाम कबूल किया तो कोई बुरी बात नहीं, फलां नेमत भी मिली है, और वो ये है कि अगर खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी साहबजादी से मेरी शादी कर दें और इसका वादा दें तो मैं इसका हीला बनाकर इस्लाम में दोबारा दाखिल हो जाऊंगा। बाद में चाहे वो शादी करें या ना करें, या मैं ही इनकार कर दूं, मगर मेरे लिए एक हीला और उज़र बन जाएगा। मैं अपनी कौम से कह सकूंगा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसा बादशाह जिस दुनिया के बादशाह डरते हैं, जब वो मुझे अपनी बेटी दे रहा है तो मेरी इस सल्तनत से इनकी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है। मैं फिर से इस्लाम कबूल करता हूँ। चुनाचे ये सहाबी वापस आए और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा से ये सारा वाकया जिक्र किया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, तुमने क्यों ना वही वादा दे दिया। उमर की बेटी इस्लाम के मुकाबले में क्या चीज है। अगर एक शख्स इस्लाम में आए और उमर की बेटी इसके निकाह में चली जाए तो मेरी बेटी की इस्लाम के मुकाबले में कोई वक़्त नहीं है। उन्होंने कहा, ए खलीफा, मैं तो डर रहा था कि मैं कैसे वादा करूं। फरमाया, नहीं, फौरन कस्तुनतुनिया सफर करो और उससे जाकर कहो कि उमर की बेटी हाजिर है, तुम इस्लाम कबूल करो। चुनाचे वो सहाबी वापस कस्तुनतुनिया गए। जब वो कस्तुनतुनिया में दाखिल हुए तो जिबला का जनाजा जा रहा था। इसकी किस्मत में इस्लाम नहीं था। चुनाचे वो सहाबी वापस चले आए। जिबला के बारे में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जिबला और इसके साथियों का इस्लाम से फिर जाना कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम के कानूनों, अदल और इंसाफ को दागदार ना होने दिया। और शायद इसी शय ने जिबला को पूरी जिंदगी परेशान रखा और वो अपने किए पर अफसोस करता रहा। यही अदल का कानून है जिसने सबको एक खास नज़म में जकड़ रखा है। इस अदल और इंसाफ ही का ये करिश्मा था। किसी झोंपड़ी को उजाड़ा, ना किसी घर को आग लगाई, ना किसी अजीम शान महल को बर्बाद किया, ना तमद्दन की यादगारें मिटाई, और ना ही तहजीब के आसारे कदीमा मस्मार किए, ना किसी जालिम की मदद की और ना किसी मजलूम की अमदाद से मुंह फेरा। वो फातहाना जोश में सैलाब की तरह बढ़ी, लेकिन जब ममालिक मफतूह में दाखिल हुए तो गर्दाब की तरह सिमट गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये एक खूबसूरत सा वाक़या आज ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल नए वाक़ये के साथ दोबारा पेशी खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।